अरे क्या हुआ? तुम लोग तो बड़ा उतावला हो रहे थे मेहंदी लगवाने को। अब क्या सांप सूंघ गया? आओ जल्दी, मेहंदी का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। तो कौन लगवाएगा सबसे पहले मेहंदी? ये उत्पल सेन गुप्ता आ रही है। नहीं, हम नहीं। ए हकीम, मैं नहीं, मनमीत आएगा। मनमीत वो ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था ना, मनमीत आएगा। चंदू भैया पास में ना, जाओ। नहीं, प्रोफेसर साहब पहले आप लगवाओ, आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना। अरे छोड़ो नंदू, तू लगवा ले पहले मेहंदी। अब मेरी तो लगी हुई है अम्मा। इनकी लगेगी अब मेहंदी। हाथों में लगवाओ, चलो। तो ठीक है फिर, अटापटू तू बैठ, जल्दी जल्दी इधर आ जाओ। हम चोटी घुमाओ। चलो। बूढ़ी बाबा। क्या शॉट मारा है! वाह, इसी बात पर एक शेर अर्ज किया है कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। हकीम साहब। हकीम साहब, इस टाइम पे आपको शेर याद आ रहे हैं? हाँ नहीं तो मेहंदी गिर गई सारी और आप लोग खुश हो रहे हो। और नहीं तो। देखा, मुझे तो पहले ही शक था कि तुम लोगों में से कोई भी मेहंदी लगवाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि तुम लोगों की पोल खुल जाती। तुम लोगों के दिल में इन लोगों के प्यार की घंटी तो छोड़ो, एक झुंझुना भी नहीं बजता। एटा चलबे ना। नहीं विपाशा भाभी, ये सेन गुप्ता मेहंदी के बॉल के गिरने पे खुश नहीं हो रही है। ये तो वो पंजू के शॉट पे खुश हो रहा है कि क्या बेहतरीन शॉट मारा है पंजू ने। आपको तो डांटना चाहिए। हाँ, आप सही कह रही हैं। डांटना चाहिए इसको, बहुत जरूरी से डांटना चाहिए। है कि नहीं? चलो भाई डांटेंगे। ए पंजू! गाइस, ताजा खबर ये है कि पंजू ने जो किक मारी उससे मेहंदी का बर्तन टूट गया। फिर तो पूरी मेहंदी बिखर गई होगी ना? हाँ। अरे फ्रेंड्स, अब क्या करें? अब बहुत डांट पड़ेगी। पंजू! कुछ नहीं करो। सोना मत। अब वो पंजू है, आपका बेटा देबू इधर है। आज पोंजू इतना अच्छा काम किया इसलिए हम इसको पप्पी दे रहे हैं। पोंजू, आज तुम जितना भी बदमाशी किया सब माफ। क्या शॉट मारा! हे भगवान! वहाँ कह रहे थे चल के पंजू को डांटेंगे, यहाँ तो पंजू को चूम रहा है ये। हाँ, चोटी घुमाओ। मुझे तो पहले ही शक था, इनमें से कोई भी प्यार नहीं करता। ये सब नाटक कर रहे थे। नहीं अम्मा, मैं तो मधु से बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुद जाके बाजार से मेहंदी लेके आया था और ये देखो मैंने तो सबसे पहले लगवाई भी है। ये बात तो आपने सही कही जी, आप उनसे प्यार तो बहुत करते हैं। पलटू गुप्ता, अरे हम भी कहाँ मना कर रहे हैं मेहंदी लगाने के लिए। अरे दुकान से वो लेके आएंगे, इंस्टेंट मेहंदी लगाएंगे, हाथ लाल लाल हो जाएंगे, मस्त है। नहीं, वो मेहंदी तो नकली होती है। हम तो भाई अपनी मेहंदी खुद बनाते हैं। एक काम करते हैं, शाम को दूसरी मेहंदी लेके आते हैं, उसी से लगा लेंगे। हाँ, अभी हम चलते हैं।
शाम को ना कहीं गायब नहीं हो जाना सारे के सारे, नहीं तो मैंने ना सोशल मीडिया पे रील वायरल कर देनी है आपकी कि हमारे पति बेवफा हैं। नहीं लवली, ऐसे कैसे करेंगे हम? चलो जी। अगर मेरे हाथ में मेहंदी का कलर नहीं आया तो मैं अकेला अपने गन्ने क्यों कटवाऊं? और वैसे भी दोस्ती का उसूल होता है, चाट हो या चमाट हो, मिल बांट के खानी चाहिए, है कि नहीं? ओए नंदू, इतना ज्ञान मत दे कि जो कुछ भी हो रहा है ना सिर्फ तेरे करके हो रहा है। हाँ तो ठीक भी मैं ही करूंगा। है मेरे पास एक भन्नाट आइडिया। क्या? प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। चल 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 चल। अरे आप लोग को हुआ क्या है? सबके सब मेहंदी की जिद लेकर बैठे हो। तो फिर मान जाइए ना ये जिद और लगवा लीजिए प्यार वाली मेहंदी। अरे यार, हम इनके पास हेल्प मांगने आए, इनको तो खुद हेल्प की जरूरत है। अरे क्या कर रही है यार? लो आ गए आपके स्टूडेंट्स। प्रोफेसर साहब नमस्ते। आप समस्या का समाधान कीजिए, मैं अभी आई। ठीक है? बताइए क्या समस्या है? अब क्या बताएं समस्या प्रोफेसर साहब? हाकिम भाई कहाँ गया? अरे आओ ना, पीछे कहाँ रह गए? अर्ज करो। अर्ज करना है? अर्ज किया है। जो हल आपका है वो हल हमारा है। इस हाल से हाल मिला, हथेली लाल से लाल मिला। ओह, मेहंदी की बात कर रहे हो? तो उसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन रास्ता है। ये हुई ना बात। ये सबसे पहले तो यहाँ से मुड़ जाओ। मुड़ जाएंगे? फिर इस घर से निकल लो। निकल जाएंगे? फिर अपने घर में घुस जाओ। घुस जाएंगे? और फिर मेहंदी लगा लो। अरे प्रोफेसर साहब, हम लोग यहाँ पे आपसे हिम्मत और हौसला लेने आए हैं और आप हथियार डालने की बात कर रहे हैं। कोई रास्ता बता दीजिए प्रोफेसर साहब, वरना देखिए ये सब मिलके मेरे कन्ने काट देंगे। देखो भाई, अगर बात मेहंदी की है तो वो तो सबको लगानी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है। इमरजेंसी? थैंक यू प्रोफेसर साहब, मैं समझ गया। अरे एक सेकंड, क्या समझे? हर बार मैं कुछ और समझाता हूँ, तुम समझते कुछ और हो। आज मुझे समझना है कि तुम क्या समझे हो। यही समझाओ प्रोफेसर साहब कि आप भले सरेंडर कर दीजिए, लेकिन मैं अपने दोस्तों आओ दोस्तों, अरे बोलो ना। मैं अपने दोस्तों के लिए अपना फर्ज निभाऊंगा। दिल जीत लिया यार नंदू, दोस्ती कायम रहे। जय झूलेलाल। अरे क्या कर रही हो यार? मैं यहाँ पे हेल्प कर रही हूँ, तुम लोग माफ कीजिए। चलो मिल गया आइडिया। थैंक यू प्रोफेसर साहब। फिर कोई गड़बड़ होने वाली है। ए बोका, टाइम पास करना बंद करो। कोई आइडिया है तो बताओ। हम बताओ ना मियां। हाँ यार नंदू, बता ना यार। अरे सबके लिए अलग अलग आइडिया सोचना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग आइडिया। अरे सब एक ही चीज करेंगे तो उनको शक हो जाएगा ना हम पे। तो एक काम करो, सबसे पहले हमारा आइडिया बताओ। हाँ, तुम्हारा आइडिया? तू क्या कर रहा है? ये क्या किया? अभी कहाँ कुछ किया है मैंने, करूंगा तो अब। क्या? एक मिनट। क्या किया? हमारा स्कूटर तोड़ दिया, हमारा पापा का आखिरी निशानी तोड़ दिया। अरे आपके बाबा की आखिरी निशानी आप हो, ये स्कूटर थोड़ी ना है। और ये निशानी बची रहे इसके लिए थोड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। हाँ, अरे तो स्कूटर को क्यों कुर्बान किया? हमारा हाथ तोड़ देना था। हम बोलते कि स्कूटर से हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा हाथ टूट गया और हम मेहंदी। वही तो आइडिया है गुरु। लगाया नंदू ने जुगाड़ लगाया यार।
একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি। उत्पल, ये क्या हो गया उत्पल? हमारा दोनों हाथ डैमेज हो गया बिम्बू। दोनों हाथ? तुम अंदर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बैठो 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 बैठो। उत्पल, किसने मारा तुमको? हमको ना वो इंसान का नाम बताओ, हम उसका खबर लेगा। अरे बिम्बू कोई मारा नहीं है, हम अपने स्कूटर से गिरे हैं। सत्ती सत्ती तुमको कोई नहीं मारा ना? अरे सत्ती बिम्बू, तुम बालकनी में जाके स्कूटर देखो ना, नंदू ने बहुत अच्छे से तोड़ा है। ओ कालिम, नंदू भाई ने स्कूटर तोड़ा? माने कि वो लिटरली बैट लेकर मार के नहीं तोड़ा है। वो क्या है ना, हम स्कूटर से जा रहे थे, वो नंदू रास्ते में आ गया बोका, तो उसको बचाने का चक्कर में हम दीवार से टकरा गए और এটা চলবে এটা চলবে। আচ্ছা हम ना मैकेनिक को बुला के ना स्कूटर ठीक करा देगा, हम पानी लेकर आते हैं। हाँ रुको। हाँ ले चलो। बॉल ये लो, पानी पियो। हाँ पानी पियो। ओह काली माँ, हमारा भी माथा खराब हो गया, हम पिला देते हैं। लो लो लो, आराम से आराम से। या आइडिया दिया नंदू, 200% काम कर गया। हमको मेहंदी भी नहीं लगाना पड़ेगा और हम घर का काम करने से भी बच गया। माँ, देबू ये देखो, पापा के हाथ में कितना लग गया है। माँ इधर ना, कुछ बताना है। हाँ नंदू इसको सीसीटीवी बोलता है, कहीं इसका हाथ में हमारा कोई फुटेज तो नहीं आ गया। बालों में मेहंदी लगा रहा हूँ ना डार्लिंग, आज मेहंदी दिवस है तो मैंने सोचा थोड़ी मेहंदी हाथों में लगा दूं और थोड़ी बालों पे भी लगा दूं। दो चार जो सफेद बाल है वो भी काले हो जाएंगे। ये काली मेहंदी कब काम आएगी? जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। लेकिन इसके चक्कर में तो आपके पूरे हाथ काले हो गए ना। अरे वो तो साबुन से धो लेंगे ना। ये कलर साबुन से नहीं जाएगा। क्या सच में? मेरा मन था कि मैं फर्स्ट आऊं, कुकर जीत के आऊं, तुम मेरे को उसमें कढ़ी चावल बना के खिलाओगी, मैं कैसे मेहंदी लगवा पाऊंगा? सॉरी यार, बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ करना मेरे को। अब मैं मेहंदी ही नहीं लगवा पाऊंगा। ओ कोई गल नहीं जी, जो हो गया सो हो गया। मेरे पति के हाथ में मेहंदी सुबह ना लग पाई तो ना सही, शाम को तो लगी जाएगी। फिर कल सुबह ना इनके हाथ में लगी मेहंदी का कलर और इनाम में जीता वो प्रेशर कुकर, दोनों आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो पिंटू, देख मेरी बात ध्यान से सुन। ध्यान से तो सुन रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि देखना क्या है? क्या देखना मतलब? अभी तो आपने बोला कि देख पिंटू। ओए, तू ज्यादा सवाल मत किया कर पिंटू, अब मेरी बात ध्यान से सुन। तो लवली परजाई जी को जल्दी कॉल करके बोल कि मेरी मनमीत बाजी से बात नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। और लवली परजाई जी को बोल कि हमारे ढाबे पे बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है और आप मनमीत बाजी को जल्दी ढाबे पे भेजो, ठीक है? लेकिन पाजी अभी तो बात हो पा रही है ना। वो गधे, तू ज्यादा दिमाग मत लगा, मैं जैसा कह रहा हूँ तू वैसा कर। ठीक है ठीक है ठीक है बाजी, ठीक है ठीक है, ओके बाय। लवली जी की कर रहे तुसी? और जो तुसी आ गए। हाँ जी हाँ जी। वो जी मैं तो कह रहा था कि वीडियो बनाते हैं और आपके व्यूअर्स को दिखाते हैं कि कैसे मेहंदी मेरे हाथ पे रचवाकर प्रेशर कुकर जीत रहे हैं। जीवन में जी तुसी तो ग्रेट हो जी। वो तो मैं हूँ जी। अरे बेगम, क्यों का क्या मतलब है? अब अर्ज किया है, मेरे मन को भाया, मैं कुकर लेके आया। हा? वही तो हम पूछ रहे हैं हकीम साहब। अब जब कल सुबह कंपटीशन में हम कुकर जीतने ही वाले हैं, तो ये 3 कुकर ले आने की क्या जरूरत थी बताइए? जाइए अब ये कुकर लौटा कर आइए। बेबो, कान में क्या फुसफुसा रहे हो? अरे ना ना उत्पल, कुछ फुसफुसा नहीं रहा है, वो तो हमारा बेटा कह रहा है कि माँ आज ना हमको कैच कैच खेलने का मन कर रहा है।
अच्छा कैच कैच, अरे तो उसके लिए कान में फुसफुसाने का क्या जरूरत है? खेलो, कौन रोका है? पर माँ मेरे पास तो बॉल ही नहीं है। वो काले माँ बॉल नहीं है। एक मिनट है, हम लोग ना इससे खेलेगा। हाँ कैच, ये लो। 2000 का है। ओह सॉरी बाबा सॉरी, देबू रोक दो बेटा। हाँ हम लोग इससे खेलेगा। बिबू, ये तो 3500 का है। बॉल बच्चे के खुशी का कोई कीमत होता है क्या? एटा चलबे ना। हाँ इससे हम खेलेगा, ये चलबे। देबू बेटा कैच, कैच। बीपू हम समझाते। चुप कर तू। शर्म नहीं आया उत्पल? तुम हमारे साथ नाटक कर रहा था। हाँ? ओ हुआ ये कि हम एक्सप्लेन कर सकते। चुप, अब तुम हमारा बात सुनेगा। अब अगर तुम्हारा हाथ सोच में भी अभी भी नाटक कर रहा है। सॉरी सॉरी, हम क्या कह रहे था? हाँ, अब अगर तुम्हारा हाथ सच में भी टूटेगा ना, तुम तो भी मेहंदी लगाएगा। और हाँ उत्पल, तुम सिर्फ मेहंदी नहीं लगाएगा, वो मेहंदी का कलर भी होना चाहिए, क्योंकि हमको वो प्रेशर कुकर जीतना है। टेंशन मत लो चंदू जी, जहाँ चाह है वहाँ राह भी है। मतलब आपकी बीवी पार्लर चलाती है। ये मेहंदी, कलर, शलर, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का काम है। मेरे पार्लर में इतने सारे अच्छे अच्छे केमिकल्स है ना, ये कलर तो 2 मिनट में निकल जाएगा, देख लेना आप। क्या? हाँ सच में कलर निकल जाएगा? हाणे चाहो जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। ये पिंटू भैया मेरे फोन पे क्यों फोन कर रहे हैं? उठाना, उठा। हाँ जी भैया बोलिए। मनमीत पाजी ने बोला है कि आपको फोन करके बोलूं कि उनकी और मेरी बात हो नहीं पा रही है और ढाबे पे बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसलिए तुरंत उन्हें ढाबे पे पहुंचना है। क्या कर रहे यार? पाजी आपने तो कहा था कि ज्यादा दिमाग ना लगाऊं, जैसा बोल रहा हूं वैसे करूं, इसलिए मैं वैसे ही कर रहा हूं पाजी। ओ गधे। आप मेहंदी ना लगाने के बहाने ढूंढ रहे हो जी? कान खोल के ना मेरी बात सुन लो। अगर आपके हाथ में मेहंदी का कलर और इनाम में जीता हुआ प्रेशर कुकर मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर नहीं ना किया, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी। नहीं लवली नहीं, ऐसे नहीं करना। मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो। नो 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 क्या नो कर रहे हैं? दिखाइए ना। अभी रहने दे, अभी रहने दे। नंदू जी दिखा दीजिए ना, हमें देखना है रंग बड़ा कि नहीं है। अभी रहने दे ना। नहीं क्या रहने दे, दिखाइए ना, दिखाइए। अभी रहने दे। मत कर। ये तो उतनी की उतनी है जितनी सुबह थी। उतनी कैसे है मम्मी? शाबाश, इसे कहते हैं पारखी नजर। डार्क हो रही है ना? डार्क नहीं पापा, फीकी हो रही है। कौन से नक्षत्र में पैदा होता, बाप की जान लेके छोड़ेगा क्या? जान तो मैं लूंगी तेरी। क्यों रुला रहा है बहू को? हैं? दिखाइए मेहंदी, दिखा रहा है कि चोटी घुमाओ? हे भगवान, इसकी तो मेहंदी भी इसके जैसी है, वैसी की वैसी। क्यों रे, कल मोहल्ले में क्या शक्ल दिखाएंगे हम? हाँ, जब दूसरों की मेहंदी तुझसे ज्यादा लाल होगी। और घर से कुकर तो जाएगा ही जाएगा। दुनिया उंगली उठा के कहेगी मेरी तरफ ये है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम की। नहीं अम्मा, हम नहीं ऐसा होने देंगे। हम ना मैया की कसम खाते हैं, जब तक इनके हाथ की मेहंदी गहरी नहीं होती ना, हम एक पैर पर खड़े रहेंगे। अरे कन्ने कट गए।
क्या बोल रही है यार? एक टांग पे क्यों खड़ी रहेगी तू? दोनों टांग पे खड़ी रह, फिर क्यों फालतू में ये सब? उसे क्या कह रहा तू? हाँ? अपना पैर ऊपर कर। मैं क्यों करूं अम्मा? कर रहा है कि चोटी घुमाओ? याद रख, जब तक उसका पैर ऊपर है ना, तेरा पैर मुझे ऊपर ही दिखना चाहिए। और अगर कल तक आपकी मेहंदी का रंग गहरा नहीं हुआ ना, तो हम मैया की कसम खाते हैं हम जिंदगी में कभी भी ये पैर नीचे नहीं रखेंगे। क्या? ओ, चोटी घुमाओ। हाँ? अरे मीनू जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रोफेसर साहब, मैं तो बस ये देख रही हूँ कि मैं अपने एक पाँव पर कितनी देर तक खड़ी रह सकती हूँ। आप भी शुरू हो गई। नंदू तो बेचारा फंसा। अरे ओहो, संभालिए। देखा, आपने तो पाँव जमीन पर रख दिया, पर नंदू क्या करेगा? उन्हें पाँव नीचे रखने के लिए ना अपनी हथेली की मेहंदी के रंग को गाढ़ा करना पड़ेगा। वैसे प्रोफेसर साहब, क्या वो ये कर पाएंगे या फिर पूरी जिंदगी बस तपस्या ही करते रहेंगे? बताइए। मुझे लगता है नंदू कुछ तो तिगड़म भिड़ाएगा। बस देखना ये है कि उसका तिगड़म क्या रंग लेकर आता है। मैं तो देख ही रहा हूं, आप भी देखिए।